बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? जैसा कि आप जानते हैं 14 तारीख को बाकायदा जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, 14 को सूरज ट्रांजिट कर रहा है और अगले हफ्ते जो उनसे बाकायदा राहु केतु भी वो ट्रांजिट कर जाएंगे। मैं बात करूँगा बुर्ज असद से लेकर बुर्ज अकरब तक। सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज असद लियो की, सिंह राशि की, जिसके नाम के रूप मीम और टे हैं। अच्छा, बुर्ज असद की बात करूं, आपके स्टैंडर्ड का मालिक 14 तारीख को ट्रांजिट करके बकायदा आपके 10वें घर में जा रहा है और जुपिटर आपके 11वें घर में आ रहा है। इज्जत मान मर्तबा तो आपका बढ़ा हुआ है, आगे भी मजीद बढ़ेगा। सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी और यहाँ तक कि आप अपने जितने भी बिजनेस के मामला हैं उनको बिल्कुल अब सही तरीके से लेकर चले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसमें बरकत डालेगा। बिजनेस में नई डील हो सकती है। हाँ, इस हफ्ते के शुरू में जैसे चौथे घर में कमर दर्द अकरब लगेगा, घरेलू मामलात में थोड़ा सा ज़रा देखभाल के चलिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा और चेस्ट इन्फेक्शन होने का आपको खदशा है। इस चीज़ से ज़रा निज़ाम का ख़ास ख्याल करके आपने चलना है। जुपिटर 11वें घर में जैसे ही आपके आएगा, आस उम्मीदें तो वो आपकी पूरी करेगा, लेकिन आपको औलाद से, दोस्तों से और यहाँ तक कि आपके पुराने ताल्लुक जितने भी है उनसे आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है और आप भी लोगों को फ़ायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं। मेडिकल से जो वाबस्ता लोग हैं उनके लिए ये हफ्ता बड़ा अहम है, बहुत अहम है। सिर्फ थोड़ा सा ज़रा सेहत का ख़ास ख्याल रख के चलिएगा। पुलिस के मामलात में अभी भी आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, खाना माल का मालक जो है वो आपके 8वें घर से निकल कर 9वें घर में तारद आ चुका हुआ है, तो माली तौर पर कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। कोई बाय रिटर्न कुछ चीज़ें जो उनसी थी, वो चाहे बैंकिंग के हवाले से या प्रॉपर्टी के हवाले से थी, वो भी अब जो उनसा उसमें कुछ गलतियाँ या कोताहियाँ थी वो खुद ब खुद जो उनसा ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसमें खुद ब खुद का मतलब ये नहीं है कि खुद बैठे बैठे हो जाएंगी। हाँ, के तरीर अब अपना आप बदलना शुरू कर देगी, उसमें थोड़ी सी आपको काविश करना पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला बाकी बेहतर रहेगा। अज़वाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगी, लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ और जिनको हार्ट का मसला, जिनको सांस का मसला, उनको अब भी जो उनसे बड़ा देखभाल के चलना पड़ेगा, बिल्कुल देखभाल के चलना पड़ेगा। ये मैं एक बात बता दूँ, अगले हफ्ते जो उनसे राहु और केतु आपके घर में आ रहे हैं, तो उस पर इंशाअल्लाह ताला मैं बात करूँगा। बाकी फ़िक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मामलात, अपनी सोशल एक्टिविटी, अपने रोज़गार, डेली बेसिस पे जो काम करते हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है, उनको थोड़ा सा जो उनसा कोई ज़हनी तनाव रहेगा, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में जाके वो भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वारस से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा सबसे जो अहम बात यह है कि अपनी बाकायदा इज़्ज़त और वक़ार के मामले में किसी से कभी कम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो लोग आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, ये 24 घंटे जो आपकी कमज़ोरियाँ ढूंढने में लगते हैं, उन लोगों से ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। अब आपने करना क्या है, आपने कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये आपने 405 मरतबा सुबह शाम पढ़नी है। शक्कर रोज़ाना की आपने जो उनसे अब दरख्त की जड़ में डालनी है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और बुध के दिन आपने, बुध वाले दिन आपने एक मीठा पान, वो आपने किसी को, चाहे कोई आपका किसी ख्वाजा सरा के साथ अगर सलाम दुआ है तो उसको दे दीजिएगा, या किसी दोस्त को जो है वो आपने एक मीठा पान बड़ी प्यार मोहब्बत से किसी को खिलाना है। ये आपने लाजमी करना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। हफ्ते का लगभग 3 और 1 है। बुर्ज सुंबला कन्या राशि, विर्गो नाम के पहले रूप पे। अच्छा, कन्या राशि की बात करूँ, आपके स्टैंडर्ड का मालक बबाल में तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है, हबूत में, लेकिन अब वो 8वें घर में है। सूरज भी 8वें घर में है, सूरज निकल जाएगा 14 तारीख को। जुपिटर भी निकल के 9वें घर से 10वें घर में आएगा। अगले हफ्ते आपके बकायदा राहु केतु निकलेगा, लेकिन वो अगले हफ्ते इस पर बात करूँगा। लेकिन अब बात करूँ मैं कन्या राशि की, एक तो अपनी सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। लिटिगेशन के मामलात में आपको बड़ा परहेज करना होगा। नए लोगों के साथ किसी किस्म का भी कोई लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसी बात जहाँ उलझन, सियासत वगैरह या मज़हब के हवाले से गुफ्तगू से परहेज करने की कोशिश कीजिएगा। और अज़वाजी ज़िंदगी में भी आपको जो उनसे बड़ा देखभाल के चलना होगा। बस ये आखिरी हफ्ता आपके लिए, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बिज़नेस में जो कुछ चीज़ें रुकावटें थी इसी हफ्ते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुक़ ज़रा बेहतर रखना होगा।
हाँ, जुपिटर 10वें घर में, अपनी रेपुटेशन ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग आपके खिलाफ प्रोपोगंडा करते हुए नजर आएंगे, इस चीज़ का ज़रा खास ख्याल करिए। बड़े भाई से आपको फ़ायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन का जिनका कॉपर का काम है उससे आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, जिनका बाकायदा लेदर का काम है या जो बाकायदा कसाब के जो बकर मंडी या वगैरह से जो रिलेटेड लोग हैं उनको इस हफ्ते जो उनसे फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। कन्या राशि वालों के लिए एग्रीकल्चर के मामला में कुछ चीज़ें जो उनसे दबाव का शिकार हुई हुई हैं, आपको बाकायदा कुछ चीज़ों में काफ़ी परेशानियों का सामना है, वो भी बदस्तूर इसी तरह रहेगा, लेकिन आगे चल के कुछ बेहतरी ज़रूर होगी इंशाअल्लाह ताला। कमर दर्द का ख़वातीन को ख़ास ख्याल रखना होगा, और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो 40 साल से ऊपर हैं, उनको कोई इंटरनल प्रॉब्लम, जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, रसोली या कुछ है, वो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल आपने सेहत के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं करनी। कन्या वालों के लिए ये हफ्ता जो उनसे मेहनत तो ज़रूर कराएगा, लेकिन इसके रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। सफ़र के मामला में ज़रा अपने इमिग्रेशन के हवाले से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ज़रा देखभाल के चलेगा। किसी की आपने गारंटी देने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, या अल्लाह या वाहिद हो, ये 400 मरतबा आपने पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ना है, बाजरा रोज़ाना की बुनियाद पर डालना है, और बाकायदा मंगल के दिन आपने 5 प्याज और हरी सब्ज़ी ये किसी को देनी है, सिर्फ ये आपने करना और कुछ नहीं करना। 5 प्याज और हरी सब्ज़ी ये आपने किसी को देनी है, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। 8 और 4 आपका लकी नंबर है। बुर्ज मिज़ान लिब्रा रे ते तोए नाम के पहले हरूफ, जुपिटर 8वें घर से ट्रांसफर 9वें घर में आ रहा है। बिल्कुल निज़ाम बिल्कुल ठीक। शादी के मामलात में रुकावटें थी वो ख़त्म, चाहे वो बाल का 9वें घर में आर्जी तौर पर अपने घर का है, लेकिन यहाँ पर आकर माली फ़ायदा भी आपको देगा। जुपिटर ये आपके तीसरे घर का, बहन भाइयों से आपके कम्युनिकेशन के निज़ाम, आपके बकायदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए बेहतरी ही बेहतरी। लेकिन 7वें घर में बुध है, बीवी के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। ख़बरदार लिटिगेशन के मामला में थोड़ा सा अपने आप को रोक के चलें, जज्बाती फैसला कोई आपने करने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, रोज़गार के मामला में बहुत बेहतरी है, इंशाअल्लाह ताला आगे मज़ीद बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और यहाँ तक कि आपके मुखालफ जोन से हैं वो थोड़े से एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने कोई भी गलती करने की कोशिश नहीं करनी। इस चीज़ से आपने बिल्कुल गुरेज करना है। सूरज 14 तारीख को आपके 8वें घर में आएगा। जिनको हार्ट का मसला है, जिनको बाकायदा सांस का मसला है, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। गवर्नमेंट और लिटिगेशन के मामलात में आपको देखभाल के चलना होगा। और यहाँ तक कि कुछ लोग आपको जादू टूने की तरफ ले जाते हुए नज़र आएंगे, लेकिन जादू टूने की तरफ नहीं आपने जाना, बिल्कुल इस तरफ नहीं आपने ध्यान करना इंशाअल्लाह ताला। बाकी का चीज़ें जो उनसी बेहतर है, थोड़ा सा अपने सेहत के मामला फितरत के साथ थोड़ा सा अटैच होने की कोशिश कीजिएगा। टाइम पे सुबह उठने की कोशिश कीजिए, रात को जल्दी सोने की कोशिश कीजिए, और अपना जो सा खाने का जो सा मामला था उनको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। जब हम फितरत के साथ अटैच होते हैं ना, तो काफ़ी मसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जब फितरत की तरफ, नेचर की तरफ पीट करके खड़े होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर प्रॉब्लम होती है। अज़वाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के, बिज़नेस में जो भी बाय रिटर्न करना आपने हर काम तहरीरी तौर पे करना है, ज़बानी जमा खर्च बिल्कुल नहीं करनी। बिज़नेस पार्टनर के किसी भी बातों में आने पे कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना ही किसी को धोखा दीजिएगा, ना किसी से धोखा खाने की कोशिश कीजिएगा। औलाद के मामला में काफ़ी चीज़ें जो उनकी बेहतरी की तरफ निकल चुकी हुई हैं इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ तक के बच्चों की तलीम के हवाले से कुछ अहम डिसीजन जो उनसे हैं वो भी ज़रूरी है, वो आपको लेना होंगे इंशाअल्लाह ताला। बैरून मुल्क में जो अगर आप कोई सरमायाकारी करना चाहते हैं तो भी थोड़ा सा आपको रुकना होगा, बिल्कुल रुकना होगा। हाँ, और यहाँ तक कि शेयर मार्केट से लेकर जैकपॉट तक में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अचानक आपको जो उनसे 15-16 तरीक़ों को खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है, वो चाहे प्रॉपर्टी के हवाले से हो, पैसों के हवाले से हो, रिश्तों के हवाले से हो, ये तरीक़े आपके लिए बड़ी अहम है। आपने बाकायदा कलमा तैयबा की एक तस्वीर लाजमी करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब 101 मरतबा पढ़ लें उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये आपने सुबह शाम करना है। खुदा की वादनीयत बिल्कुल नहीं कोई सिवा उसकी इबादत के, ये आपने सुबह शाम इसकी एक तस्बीह करनी है। जुमे को चीनी लाजमी दीजिएगा, और बुध वाले दिन आपने बाकायदा सब्ज़ रंग का गिफ्ट पेपर रखना है, लेना है आपने बाज़ार से, ठीक है। और उसमें बाकायदा आपने कुछ स्वीट्स जो बच्चों की होती हैं,
चॉकलेट वगैरह 2 ले लें 3 ले लें, वो सब्ज़ रंग के गिफ्ट पेपर में रख के आपने किसी को गिफ्ट कर देनी है। ये आपने लाजमी करना है। ये नहीं बोलना जुम्मे को चीनी ज़रूर दीजिएगा अल्लाह के नाम की। आपके लिए सप्ते का लेके बस 7 और 2 है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, 8वां घर, वृश्चिक राशि, नाम के पहले रूप जे, ये, से, नून, जोए। बुर्ज अकरब की बात करूं तो जुपिटर जो आपके 7वें घर से निकलकर 8वें घर में जा रहा है, यहाँ पे जुपिटर बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक तो हबूत का निज़ाम का ख़ास ख्याल रखना होगा। जो अब वृश्चिक राशि वाली, जिनको लिब्रा वालों को मैं और तो ख़वातीन को बार बार कहता था कि मोटापे से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, मुरगन ग़िज़ाओं से, मीठे से। और वृश्चिक राशि वाली ख़वातीन को जो सा बड़ा परहेज़ करना होगा। जिनको कोई बाकायदा इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बड़ा देखभाल के चलना होगा। इस हफ्ते के बाकायदा 13 और 14 तारीख को आपके घर में जो सा वो कमर दर अकरब लगने जा रहा है। पहले तो कमर दर अकरब आपको कुछ नहीं था कहता, उसकी वजह जुपिटर के सामने लाइट पड़ती थी। अब जुपिटर सामने नहीं है। अपने बाकायदा मनफी रवैये और मनफी ख्यालात पे जो सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, जज्बात में आने की कोशिश मत कीजिएगा। ख़ास तौर पर जो टीन एजेस के बच्चे हैं उनके लिए 13 और 14 तारीख माँ बाप को चाहिए उन पर कड़ी जो सी नज़र रखें, उनको बिल्कुल तमात में लेके चले तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, 15 तारीख माली लिहाज से आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। सूरज 7वें घर में 14 तारीख को आएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में देखभाल कर चलेगा, गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। ख़ास तौर पर घरेलू ख़वातीन के लिए ज़रूरी है वो अपने ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखें, इधर उधर की बातों पर और बाकायदा उन चीज़ों पर बिल्कुल गौर मत कीजिए जिसके कोई रिजल्ट्स नहीं है, जिनमें कोई हकीकत नहीं है, जिनमें सिवाय वो मगज़मारी की और कुछ भी नहीं है। उन चीज़ों से ज़रा इज्तनाब करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, बिज़नेस में अब आपको थोड़ा सा देखभाल के चलना होगा। चेंजिंग आपकी आ रही है, अब तब्दीली, नुमाया तब्दीली आपकी तरफ भाग रही है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, सैटर्न आपके 5वें घर में, वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह ताला। कोई दरीना दोस्तों से जो उनसे वो फ़ायदा हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के काम में फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ तक कि आपने बाकायदा जो लोहे की मसनूआत से जो रिलेटेड है उनको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा मेहनत तो करवाएगा, लेकिन इसके रिजल्ट भी रहेंगे। रोज़गार में जो आपके डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मशक्क़त तो ज़रूर होगी, लेकिन जो आपके नीचे लेबर काम करती है उनसे ज़रा रवैया बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। सफ़र में किसी किस्म की भी 2 नंबरी करने की कोशिश मत कीजिएगा और उन लोगों के साथ बिल्कुल सफ़र करने की कोशिश मत कीजिएगा जो लोग आपसे बाकायदा उधार का तकाजा करें। उन लोगों से ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने किसी को उधार पैसे दिए तो वो आपको मिलने नहीं है, ये बात याद रखिएगा। बिज़नेस ट्रैवल में बिल्कुल थोड़ा सा देखभाल के चलिएगा, किसी की बातों में आने की कोशिश मत कीजिएगा। और ख़ास तौर पर 17 तारीख को जो है वो सेहत के वाले से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी में फिर कहूँगा देखभाल के चलिएगा। हाँ, जिनका ट्रेड का काम है, जो बाकायदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो रिलेटेड लोग हैं उनके लिए जो है आपको थोड़ी चीज़ों में एहतियात करना होगी, बिल्कुल एहतियात करना होगी। समाजी कामों में जो है थोड़ा सा आपकी भागदौड़ तो बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ कुछ तबीयत भी थोड़ी सी नासाज होती भी नज़र आ रही है। आपने बाकायदा या अल्लाह हो या वाहिद हो, आपने भी या अल्लाह हो या वाहिद हो, बेशक उसकी ज़ात यकता है, उसमें कोई नहीं है, वो अकेला है, वो रब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपने बाकायदा 311 मरतबा सुबह शाम पढ़ना है। और कोशिश कीजिएगा, आप बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि आपने गंदम ले लें 1.5 पाव या आधा किलो, रोज़ाना पैकेट बना लें उसके आधा किलो के। ये आपने या अल्लाह हो या वाहिद हो ये पढ़ के आपने 311 मरतबा ये आपने फूंक मार के सुबह को परिंदों को डालने कर दिया। और जब आप परिंदों को डाल लें तो फिर आपने 21 मरतबा या अल्लाह या वाहिद हो पढ़ के हाथ में दुआ करके अपने मुंह पे फेर लीजिएगा, देखिएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, मंगल को थोड़ा सा गोश्त अल्लाह के नाम को किसी को ले दीजिएगा, चाहे मुर्गी का क्यों ना हो, बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। मैं फिर कहूँगा अपनी रेपुटेशन ज़रा ख़राब मत कीजिएगा। अब आपको बाकायदा फूंक के कदम रखना होगा अपनी रेपुटेशन के हवाले से। हाँ, आपके लिए जो सा इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 2 और 6 है।